अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी अशरा जो है ये खैरियत से गुज़रे और इसमें जो रहमतें हैं वो मुझे और आपको समेटने का खुदा की ज़ात इसी तरह हम लोग इसी तरह ये रहमतें समेटते रहें। गुजारिश हमेशा जो आपसे करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तीन चार टॉपिक हैं जिस पे बात करेंगे। तमगों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े तहफ़्ज़ात हैं जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दी गई हैं। राज सईद साहब की एक ऑडियो जो है वो लीक हुई है और इमरान खान साहब को जेल में 2 दफ़ा हाई कोर्ट की तरफ से मिलने की इजाज़त। और फवाद चौधरी साहब ने भी इमरान खान साहब की पार्टी के बारे में क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले जो तमगे हैं उसी पर बात कर लेते हैं। इस वक्त इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो है वो शदीद किस्म के गुस्से में है कि ये जो तमगे दिए गए हैं मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों को ये गलत दिए गए हैं और ये सारे इसलिए दिए गए हैं कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सख्त लाइन लेते हैं। बल्कि शहबाज गिल साहब ने तो इतना भी कह दिया है कि जब हमारी हुकूमत आएगी, मतलब कि इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी, खुदा ना करे, तो उस वक़्त तमाम तमगे जो हैं वो वापस लिए जाएंगे। ये बिल्कुल ठीक है, उनका हक़ है, राइट है, वो ले सकते हैं। एक हुकूमत देगी, दूसरी हुकूमत तमगे लेगी और इंशाअल्लाह ताला अगर ये 2 दफ़ा मश चल गई तो फिर तमगे इस मुल्क में लेगा ही कोई नहीं कि एक दे देंगे ने दूजे ले लेंगे ने। अब देखें यहाँ पर महवश हयात साहबा को जब तमगा दिया गया था तो पाकिस्तान के हर तबका फ़िक्र ने उस पर जो है वो तनकीद की गई थी कि महवश हयात ही क्यों। और उसके बाद में फिर उसकी जो स्टोरियाँ चली वो किसकी पसंद है, वो किसको खुश करती है, उस पर किसका दिल आया है। ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी कौम है, ये तो नहीं ना हो सकता कि ऐसी मतलब विचों अपना जड़ा वो मतलब कि अपना तबसरा ना करिए। वो तबसरे आपको याद होंगी। फिर उसके बाद आगे जाकर आपको याद होगा कि इमरान खान साहब एक पेशावरी चप्पल पहना करते थे, बड़ी मशहूर। और फिर उसको कैदी 800, उस चप्पल को कैदी नंबर 804 कहा गया और वो उस पर 804 लिख कर बेचा गया। लोगों ने जूते पहने और नीचे 800 कैदी लिखा हुआ था और 800 कैदी जो है 804 जो है वो इमरान खान को कहा जाता है। लेकिन उनकी अपनी सेंस है कि उनका लीडर है जिसको सर का ताज में लगाना चाहिए। तो वो आप उसको अगर पैरों में रखें अपने लीडर को और बड़े फ़ख्र से कहें कि ये जूती उसके ऊपर 804 लिखा हो और 804, तो आपकी मर्जी बता नहीं हो। वो जो जूते बनाने वाला बुजुर्ग थे उनको भी निशान दिया, ये जो तमगा दिया गया था। और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी मिसालें भी दी जा सकती हैं। तो क्या मौजूदा हुकूमत को चाहिए हाँ, इमरान खान साहब के हेयर ड्रेसर जो जिन्होंने उनका हेयर ट्रांसफर किया था शायद उनको भी तमगा दिया गया था। और बहुत सारे ज़ाती हैसियत में जिन्होंने आपके घोड़े पाले, जिन्होंने आपकी सफाइयाँ की, जिन्होंने आपकी खिदमत की, जिन्होंने आपके लिए अच्छी लस्सी बनाई, जिन्होंने आपके अच्छे लिए पावे बनाए, आपने उनको भी तमगे दिए थे। तो यहाँ पर तो फिर जिन सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम लग रहा है, हसन अयूब खान साहब का तमगा जो है वो काफ़ी डिस्कस हो रहा है। हसन अयूब के क्रेडिट पर एक बहुत कमाल की चीज़ है कि उनकी खबर कभी गलत नहीं हुई, उनकी खबर हमेशा ठीक होती है। मैं कम अज़ कम उनको पिछले 5 साल से जानता हूँ और 5 साल से मेरे तो भाइयों जैसा तल्लक है उनसे। बहुत प्यार करने वाले दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। इनसे बढ़कर और बहुत सारे उनके साथ रिश्ते हैं पिछले 5 साल में जो कायम हुए हैं। तो मैंने कभी उनकी कोई खबर गलत होते हुए नहीं देखी है। तो हसन अयूब साहब जो हैं उनकी कोई खबर कभी गलत नहीं हुई तो उनको तमगा दिया गया है। और खबरों के अलावा उन्होंने अदालती अमूर में जिस तरह मतलब कि काम किया, जिस तरह उन्होंने सहाफ़त में अपनी अपनी लाइन पर वो पके रहे कि उन्होंने जो जिस तरह जो मतलब इमरान खान साहब के हवाले से चलो ज़रा वो तगड़ी लाइन लेते हैं, अब लेकिन सबकी अपनी अपनी है। क्या दूसरी तरफ से नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ARY का पूरा चैनल जो है लाइन लेता था तो क्या उस वक्त उसको कहा जाता था कि आप गलत कर रहे हैं? उसके अलावा मुनीब फ़रूक हैं, मुज़म्मिल सहरवर्दी हैं, क्या उन पर भी अगर वो रियासत पाकिस्तान की लाइन ले रहे हैं, मैं लफ्ज़ बोलूँगा पाकिस्तान की लाइन ले रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए लिख रहे हैं, तो क्या ये गलत है? हुकूमत पाकिस्तान ने तमगे दिए तो मेरे ख्याल में ये सियासी स्टंट के अलावा कुछ नहीं। शहबाज गिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो किया जा रहा है कि तमगे वापस ले लेंगे, तमगे ना वापस कभी हुए हैं ना कभी होंगे मेरे ख्याल में। तो ये हुकूमत का राइट है, हक है। वो इस पर पूरी एक कमेटी बनती है, कैबिनेट में जाते हैं नाम, वहाँ से इम्प्रूव होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बस स्वाय सोशल मीडिया पे जो हाइप क्रिएट करने के इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं हो सकता। इमरान खान साहब को जेल में हाई कोर्ट ने 2 दफ़ा मिलने की इजाज़त दे दी है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में किसी कैदी को या किसी कैदी से इतनी मुलाकातें नहीं हुई। मुझे लगता है कि अगर किसी दिन हुकूमत एक रिकॉर्ड पूरे का पूरा जब से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जेल में हैं
एक पूरा रिकॉर्ड निकलवा लें। देखिए, इमरान खान और बुशरा बीबी जेल में है, ये ऑलवेज बहस हो सकती है कि सियासी केस है, ओरिजिनल केस है, ये ऑलवेज ओपन है। इस पे जो है वो ऑलवेज हमेशा जो है वो बहस हो सकती है। लेकिन इस बात पर तो कभी मेरे ख्याल में बहस करने की ज़रूरत पेश आएगी नहीं कि इमरान खान साहब और उनकी बीवी को जो मिलने वालों की तादाद है वो कितनी ज़्यादा है। क्योंकि इससे पहले नवाज शरीफ साहब थे, 2 दफ़ा मुलाकातें होती थी। एक दफ़ा मुलाकात उनके रफ़्क़ा से होती थी, उनके साथियों से होती थी, उनकी पार्टी लीडरान से होती थी। मैंने खुद उनसे मियाँ साहब से अडयाला जेल में मुलाकात की है, कोट लखपत जेल में मुलाकात की। काफ़ी मुश्किल प्रोसेस होता था, लेकिन खैर हमने ये मुलाकातें की हैं। लेकिन 2 दिन होते थे और एक दिन प्योर उनका फैमिली के साथ मिलने का दिन होता था। उस दिन सिर्फ उनकी फैमिली मिलती थी और एक दिन वो जो वकला भी थे और रफ़्क़ा भी थे और साथी भी थे, वो मिलते थे। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब, मुझे लगता है कि सातों दिन कोई ना कोई, अब देखें यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को कोई फ़ैसला करना है या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को कोई मूव करना है कि क्या उन्होंने फ़लाँ जलसे में जाना है, फ़लाँ जो इजलास हो रहा है नेशनल सिक्योरिटी का। अब देखें, अगर इमरान खान पार्टी के सरबराह हैं तो सरबराह जो है वो अगर जेल में है तो पार्टी चलाने के लिए कोई लाहा अमल तो होगा। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, कोई लाहा अमल नहीं है, इमरान खान ही चलाएगा, जेल से चलाएगा, जो फैसले करेगा इमरान खान ही करेगा। भाई, वीक में 2 दफ़ा मुलाकात होती है, हम मुलाकात करें, मुलाकात करके उससे अगले पूरे हफ्ते की हदायत ले लें। अब उसके दरमियान में अगर कोई नई अपडेट होगी तो नहीं, जैसे इमरान खान को मिलांगे तो फिर दसांगे। बट एनी हाउ, फिर भी मेरे ख्याल में जो इमरान खान से मुलाकातें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, लीडरान की, उसका एक आलमी रिकॉर्ड बन सकता है। और ये हुकूमत को चाहिए कि ये गेंस ऑफ बुक जो है उसको कॉन्टैक्ट करे और उसे कहे कि जनाब, जेल में इतने कम अरसे में मुलाकातें करवाने वाला हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कैदी 804 को है। इससे ज़्यादा अगर वर्ल्ड में किसी की मुलाकातें हों तो ठीक है, नहीं तो फिर इमरान खान का नाम और पाकिस्तानी हुकूमत और जेल हकाम का नाम जो है गेंस ऑफ बुक में इसलिए आना चाहिए कि इतने कम अरसे में इमरान खान साहब की इतनी मुलाकातें करवाई गई हैं। लेकिन देखें, बयानिया देखें उनका, बाहर एक ही बयानिया है कि इमरान खान को खाने को कुछ नहीं दिया जा रहा, इमरान खान को बासी रोटी दी जा रही है, इमरान खान को घर का खाना नहीं दिया जा। वो घर केड़ा, घर भी तो होवे ना, किदे घरों खाना आना है? इमरान खान का घर है कोई? बुढ़ी ओदी जेल च, खुद वो जेल च, खाना कितों आना है? तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो बाहर शोर शराबा जो है किया जाता है, वो आपको पता है, ये उनका वतीरा है। अगर ये शोर शराबा नहीं करेंगे तो फिर उनका काम कैसे चलेगा? अच्छा जी, एक जो ऑडियो है वो चल रही है मुराद सईद साहब के हवाले से कि वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया दे कम चुक के रखो। सोशल मीडिया पर जो रियासत मुखालफ बयानिया है इसको ठंडा नहीं होने देना और इसी तरह उठा कर रखना है। क्योंकि इससे जो है वो हुकूमत भी परेशान है और इस्टेब्लिशमेंट भी परेशान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ा टफ टाइम दे रही है। मेरे ख्याल में एक तो ये गलत फहमी है मुराद सईद साहब की। और ये जो जितना भी रियासत मुखालफ सरगर्मियाँ हो रही हैं सोशल मीडिया पर, बहुत पहले से कहा जा रहा था कि इसको मुराद सईद साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं। और अगर मुराद सईद साहब लीड कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये बात ठीक निकली, जो कहते थे या जो हम कह रहे थे वो बात तो ठीक निकली ना, कि मुराद सईद ही इसको लीड कर रहा है। तो कर रहा है मुराद सईद, अगला डंके की चोट पर कह रहा है कि जी मैं तो इसको लीड कर रहा हूँ। जो कि एक ऑडियो, इस ऑडियो से तो और कुछ निकलता नहीं है, इस ऑडियो से तो यही निकल रहा है कि मुराद सईद जो इसको लीड कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खैर मैं तो पहले भी कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बात जो है आपको माननी पड़ेगी कि मुनाफिक नहीं है, जो कर रही है खुल के कर रही है। इमरान खान साहब जो हैं ट्विटर हैंडल से पाकिस्तान की मुखालफत, पाकिस्तान को तोड़ने की बातें, 1971 वाला बांग्लादेश बनने वाला वाक़या और बहुत सारी दूसरी चीज़ें, फ़ौज और फ़ौज के सरबराहान पर जो इल्ज़ामात हैं वो खुल कर लगा रहे हैं, वो मुनाफ़िकत नहीं कर रहे। आते हैं, लगाते हैं इल्ज़ामात। और इसी तरह मुराद सईद साहब जो अगर अपनी ऑडियो में ये कह रहे हैं कि रियासत के ख़िलाफ़ जो बयानिया है उसको चुप के रखो, उसको उठा के रखो और रियासत को टफ़ टाइम दो, और जो मनफी प्रोपेगेंडा है वो हिंदुस्तान की लाइन है, वो हिंदुस्तान में बैठकर आपके लिए लाइनें तैयार कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान में बैठकर, चाहे बलोचिस्तान है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे KPK है, कहीं भी है, वो तैयार कर रहे हैं। और आपने उसको ढीले नहीं पड़ने देना, और वो नहीं पड़ने दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनको इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ बैठी है, पाकिस्तान में लोगों के लिए नौकरियां हैं कि नहीं हैं, उनको इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है कि महंगाई कितनी है, उनको इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है इकॉनमी जो है वो इससे तबाह हो रही है। आपका जो बयानियाँ आप बनाते हैं इसको लेकर लोग यहाँ पे, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि किसी तरह से कैदी 804 जो है अंदर बैठ के कहे वाह वाह बहुत अच्छा काम किया, ये जो तुमने आसम मुनीर के ख़िलाफ़ कंपेन शुरू की है, उसकी बेटियों की जो पासपोर्ट लीक किए हैं, ये तुमने बहुत बड़ा काम किया है। हाँ, इसको लीक करने वाले को हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दौरे हुकूमत में कोई निशाना, कोई तमगा, कोई इस किस्म का भी दे। फवाद चौधरी साहब बड़ा नाम है पाकिस्तान की सियासत में, मानना पड़ेगा, चाहे वो आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं या नहीं, उनको भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता, और किस जमात में है वो इसके अलावा हमें भी नहीं पता। लेकिन चौधरी साहब जो हैं वो TV इस पर पूरे अपेयर हैं। लेकिन मैं एक बात माननी पड़ेगी,
इख्तलाफात हैं, चौधरी साहब से हमेशा ही इख्तलाफ रहे हैं, वो ज़ाहिर है दूसरी साइड पे खेलते हैं और हम लोग उनके अपोजिट्स पे बैठे हैं तो हम उनसे इख्तलाफ ही करेंगे। लेकिन आज जो उन्होंने बात कही है उससे मैं बहुत हद तक मुत्तफिक हूँ। चौधरी साहब ने एक जगह पे कहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये मुश्किल वक्त में अपने लोगों के साथ खड़ी नहीं होती। ये बात ठीक है। मैं हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब को भी किसी जगह पे सुन रहा था, पहले की बात है आज की नहीं, कि इमरान खान साहब का सगा भांजा है हसान नियाज़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके साथ भी खड़ा होना गवारा नहीं किया। हाँ, उनमें जो हसान के दोस्त होंगे वो ज़ाहिर है अपने दोस्त के साथ खड़े होंगे, लेकिन बहसीयत पार्टी जो है वो अपने उस वर्कर के साथ खड़ी नहीं हुई जो 10 साल की सज़ा के लिए जेल में है और जिसने इमरान खान की मोहब्बत में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोहब्बत में वो कर गया जो उसको नहीं करना चाहिए था और 10 साल के लिए अपना फ्यूचर तो खैर तबाह किया है। वालदैन को जो परेशानी में धकेला वो अलहदा बात है। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का एक बड़ा कद है, उनको जो परेशान किया वो अलहदा बात है। लेकिन जिस लेवल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खड़ा होना चाहिए था वो खड़े नहीं हुई, ये शिकायत ज़ाहिर उनसे बनता। तो अभी अभी रिसेंटली जो चौधरी साहब ने ये बात कही है, आप इसको जो मौजूदा एक बच्चा पकड़ा हुआ है हैदर सईद नाम का, जो जिस हद तक वो जाता है और उसकी माँ को देखें, अलीमा खान की छतरी पकड़ खड़ी होती थी अपने घर पे, वो हर रोज़ एक वीडियो बनाकर वायरल कर रही है, उसके घर पे हर रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जा रहे हैं। सब ने अपना अपना, देखें ये एक बड़ा नॉर्मल होता है, जिसके हाथ में कैमरा है, चाहे वो प्रवेश संधीला है जिसके हाथ में कैमरा है, ये मोबाइल है और एक माइक है, वो जहाँ पे कोई वाक़या होता है वहाँ पे टक करके पहुँच कर जो उनको सूट करता है वहाँ पर खड़े होकर वीडियो बनाकर दुनिया को दिखाते हैं, देखिए जी यहाँ पर वहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इसी तरह जो तहरीक इंसाफ से हमदर्दी रखने वाले हैं वो जाते हैं हैदर सईद के घर पे और उसकी माँ के साथ वीडियो बनाते हैं, अल्लाह लाते खैर सल्ला। लेकिन क्या हैदर सईद के घर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बड़ा बंदा गया है? क्या उसकी पेशियों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वकला पेश हो रहे हैं? हाँ, वो भी तल्लक वास्ते वाले जो मोहब्बत करते हैं, जो हमदर्दी रखते हैं कि यार बच्चा बड़ा अच्छा है, इन्हें बड़ी मेहनत की थी है, इन्हें बड़ी मार खा दी है, वो खड़े हो जाएंगे या खड़े हैं, या फिर उसकी माँ है या फिर उसका बाप है। तो चौधरी साहब की इस बात से और इसके अलावा चौधरी साहब के साथ या बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ जब मुश्किल वक्त आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ खड़ी नहीं होती। इस बात से मैं चौधरी साहब आपसे एग्री हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सियासी पार्टियों, कोई भी सियासी पार्टी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जो आपके वर्कर होते हैं, जो आपके लोग होते हैं, जो आपके लीडर आखिरी हद तक चले जाते हैं, जैसे तलाल चौधरी साहब आखिरी हद तक गए, निहाल हाशमी साहब आखिरी हद तक गए और बहुत सारे दूसरी हद तक गए, तो पार्टी उनके साथ खड़ी हुई। आज उनमें से कुछ सेनेटर हैं, कुछ मशीर हैं, कुछ वजीर हैं और कुछ शेरवानी जो है वो सुलाकर रख के बैठे हुए हैं कि किसी भी वक्त गवर्नर का हलफ उठा सकते हैं। तो ये होना चाहिए जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो खैर ये सबसे ज़्यादा है कि वो अपने वर्कर के साथ खड़ी होती है, लेकिन मेरे ख्याल में पार्टियों को अपने वर्कर के साथ खड़ा होना चाहिए। वर्कर दिन रात मेहनत कर कर अपना काम, कारोबार, बच्चे, फैमिली सबका नुकसान कर कर जेलें झीलते हैं सिर्फ अपने लीडरान के लिए, अपने लीडर के नज़रिए के लिए। वो नज़रिया झूठा है या सच्चा है इसका फैसला तो ज़ाहिर है कानून करेगा, वक्त करेगा, तारीख करेगी, लेकिन पार्टियों को साथ खड़ा होना चाहिए। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जो भी मौजू इसमें से आपको लगे कि इस पर कमेंट करना चाहिए ज़रूर कमेंट करें। अगले वीलॉग के लिए क्या लाइन होनी चाहिए उस पर भी अपनी राय का इजहार करें। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।